हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। 4 जून 2024 जब सभी लोगों की नजरें टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर थी और सब लोग देख रहे थे कि आखिर कौन जीत रहा है। बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या गठबंधन जीत रहा है, कौन जीत रहा है। उसी टाइम पे जिस समय आप लोग ये सोच रहे थे कि सरकार के लिए, बीजेपी के लिए सरकार बनाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, इंडिया अपनी सरकार बना पाएगी, अरे यूपी में ये कैसे हार गए, अयोध्या को नहीं बचा पाए। उसी समय एनटीए ने एक ऐसा खेल खेल दिया जिस पर किसी की नजर ही नहीं गई। जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, कोचिंग सेंटर है, किसी की नजर नहीं गई एनटीए के द्वारा किए गए इस खेला पे। जी हाँ, 4 जून 2024 जिस समय आप सभी लोग इलेक्शन का परिणाम देख रहे थे, उसी समय एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर नीट 2024 एग्जाम का रिजल्ट डाल दिया। ये रिजल्ट जो कि 14 जून को आने वाला था, उसे 10 दिन पहले 4 तारीख को ही अपलोड कर दिया गया। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो फिर क्यों इसका इतना हल्ला मचा रखा है। एक्चुअल में ये जिस तरीके से एग्जाम के रिजल्ट को अपलोड किया गया है, जिस तरीके से इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई थी, वही इसका सबसे बड़ा स्कैम है। असल में हुआ क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे पीछे भी लिखा हुआ है, नीट एग्जाम स्कैम। नीट परीक्षा वो परीक्षा होती है जिसके सहारे जो बच्चे होते हैं, जिसमें नीट की जो मिनिमम एज हो रखी है वो 17 साल है। 17 साल से ऊपर के बच्चे, जिसमें अभी मैक्सिमम एज इसकी बहुत मैक्सिमम एज इसकी नहीं दी गई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला लंबित है, लेकिन मिनिमम एज इसकी 17 साल है। 17 साल का बच्चा नीट की तैयारी करना शुरू कर देता है और डॉक्टर बनने के लिए अपने सपने सजाने लगता है। लाखों रुपया कोचिंग सेंटर्स में, रहने में, खाने पीने में खर्चा करता है और अपने साल दर साल बर्बाद भी करता है। उसके बाद उसे मिलता क्या है? एक स्कैम, एक ऐसा एग्जाम स्कैम जिसके कोई तुलना नहीं है पिछले स्कैम से। पिछले तो ये तो छोटे मोटे स्कैम थे, आरओ का पेपर लीक हो गया, पीसीएस का लीक हो गया, कांस्टेबल लीक हो गया, ये लीक वो लीक, ये सब तो बेकार की चीज थी। जो ये हुआ है उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं। एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। इसका जो पैटर्न है देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होते हैं, जिसमें 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के होते हैं, जिसमें अगर आप इसे भी डिवाइड कर दो तो जूलॉजी और बॉटनी आ जाएगा। टोटल मार्क्स होते हैं इसके 720। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ऑफलाइन मोड पे होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसमें आती है। 11 भाषाओं में ये पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ एंड उर्दू। इसकी मार्किंग का क्या स्कीम है? 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 1 नंबर आपका काट दिया जाता है नेगेटिव मार्किंग के नाम पे। अगर आप कोई पेपर का क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये तो आपको पता ही होगा। कोई बात नहीं, ये भी बात सही है। अब आप ये जो पीछे मेरी लिस्ट देख रहे हैं, यही है वो सबसे बड़ा स्कैम। ये स्कैम ये है कि एनटीए द्वारा नीट की परीक्षा में 67 स्टूडेंट्स केवल और केवल रैंक 1 लेकर आए हैं। 67 स्टूडेंट्स की पहली रैंक आना क्या पॉसिबल है? बताइए। 720 नंबर का पेपर है, क्या पूरे के पूरे क्वेश्चन करके 720 नंबर लाना, वो भी एक बच्चे के लिए नहीं, 67 बच्चों के लिए पॉसिबल है? उसमें भी, ये भी चलो ठीक है, लगभग 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका लगातार सीरियल नंबर से रैंक 1 आई है। इसका अर्थ क्या है? या तो किसी सेंटर को उठा लिया गया है, सेंटर से बोल दिया गया है कि भैया इसको कराना है, वरना इतना तो पॉसिबल नहीं है ना कि 67 बच्चों की रैंक 1 आ जाए, सीरियल से बच्चों के रैंक 1 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो,
इतने होशियार बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे आजकल के वैसे भी बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं, कोई बात नहीं। आपको जैसा मैंने एग्जाम के पैटर्न में बताया था, 720 नंबर का पेपर है, ठीक है। 4 नंबर इसके एक सही क्वेश्चन के होते हैं, 1 नंबर इसका नेगेटिव मार्किंग में कट जाता है, टोटल हो गए 5 नंबर, हो गए। 720 में से अगर 5 नंबर घटा दो तो 715 नंबर बनेंगे। ये तो साधारण सा गणित है, छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बूढ़े तक सबको पता होता है। लेकिन अब आगे देखिए, इसमें क्या हुआ है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि कई बच्चों को 718 और 719 नंबर भी मिले हैं। जी हाँ, 718 और 719 नंबर तो किसी गणित से नहीं आते भैया। 718 719 नंबर कहाँ से दे दिए एनटीए ने? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आप कितना भी करो, एक क्वेश्चन भी गलत करोगे तो अभी 5 नंबर कट रहे हैं आपके, सीधे सीधे। एक 4 नंबर कट रहे हैं आपके उस गलत क्वेश्चन के, और 1 नंबर कट रहा है नेगेटिव मार्किंग का। तो फिर 718 719 नंबर कहाँ से आ गए? चलो ये भी छोड़ो। नीट के इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंट ने एयर 1 रैंक लेकर आए, यानी कि 720 में से 720 नंबर लेकर आए। इससे होशियार बच्चे कहाँ मिलेंगे? इस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर सकती, क्योंकि ये ट्विटर पे बच्चों के द्वारा अपना दर्द बताया गया था, वहीं से ये फोटो मैंने ली है। नीट में तीसरी बार प्रयास ना करने के कारण इस बच्चे ने अपनी जान ले ली। इसके अलावा एक बच्ची ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सबसे बड़े स्कैम का और सबसे बड़ा परिणाम है। मैं ये नहीं कह रही कि जान देना या जान लेना वो नहीं, क्योंकि जान लेना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। सबसे पहले चीज, माँ बाप हो या बच्चा हो, रिश्तेदार हो, आस पड़ोस हो, दोस्त हो, सब लोग ये बात अच्छे से सुन लो कि ना तो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालो, ना ही इस तरीके से उसके सामने पेश आओ कि बच्चा अपने ही गिल्ट में मर जाए। आत्महत्या करना किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है बेटा। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज आप लोग कहीं पे भी फेल हो जाओ, कुछ भी बदल जाए, कुछ भी बर्बाद हो जाए, सुसाइड मत करना। जिंदगी एक ही बार मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और इस जिंदगी को बनाने में ना बचपन से लेके बड़े तक पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरा समाज लगा होता है। एक जिंदगी का गंवाना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सुसाइड किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि 718 और 719 नंबर आए हैं, ओके। एनटीए ने इस पे क्या जवाब दिया है? एनटीए भाई साहब बोलते हैं कि जो कुछ बच्चे थे वो कि सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि नॉर्मलाइजेशन लेके आना है। 13 जून 2018 को ये आया था अपेक्स कोर्ट के द्वारा। तो हमने नॉर्मलाइजेशन करके उन बच्चों को, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें गलत था। एनसीईआरटी का हम लोग जैसे कि मानते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में एक वर्ड का अंतर था। तो उस क्वेश्चन का हवाला देकर उसने, एनटीए ने कह दिया कि भैया क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों को 718 719 नंबर मिले हैं, ठीक है। लेकिन किस आधार पर मिले हैं, क्या था, वो सब कुछ नहीं बताया। बस उसने ये चीज बता के अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि भैया ये अच्छे से हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, सही बात है। लेकिन सवाल वहीं का वही है, क्या 67 बच्चे एक रैंक पर आ सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकते। नीट के द्वारा जो भी बच्चे परीक्षाएं देते हैं, ठीक है, उनका मेडिकल कॉलेज में जो एम्स है और भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें उनको सिलेक्शन मिलता है, उनमें उनको एडमिशन मिलता है। नीट की परीक्षा के लिए कई बच्चे कोटा में अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से। माँ बाप से लेके हर कोई उस प्रेशर को झेलता है, बच्चे के प्रेशर को झेलता है। और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है कि 67 बच्चा एक साथ रैंक 1 लेकर आ गया है। आगे चलते हैं। इस चीज पे जो नजर गई थी ना, वो सबसे पहले पटना पुलिस के द्वारा गई थी। पटना पुलिस का यहाँ पे वास्तव में बहुत बड़ा योगदान है। बिहार पुलिस का, पटना पुलिस का। क्या हुआ है कि द इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट ईओयू के द्वारा मेडिकल एस्पिरेंट्स पेड यूज सम्स रेगिंग्स 30 लाख 50 लाख
यानी कि पटना पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को पकड़ा गया था और 30 से 50 लाख के आसपास का पैसा वहां पर देने की बात भी सामने आई थी। ये बात तब खबर में आई जब जी न्यूज के द्वारा इसको सामने लाया गया। जी न्यूज का एक डीएनए करके एक शो आता है, उसमें ये नीट वाले जो कारनामे इस कांड को बताया गया था। 5 मई को इसका पेपर हुआ था और 5 मई के बाद ये खबर सामने आई थी कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। बिहार में नीट के पेपर लीक होने के 13 गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहले इस खबर को जी न्यूज के द्वारा कवर किया गया था। अब हुआ क्या था, पेपर लीक के मामले में 4 तारीख की बात करते हैं। ठीक है, 4 तारीख में 20 मेडिकल एस्पिरेंट्स को पटना पुलिस के द्वारा पता चला, 20 मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर मिले जो कि अगले दिन 5 तारीख को पेपर होने वाला था, उसके बारे में बात हो रही है। 7 से 8% इंक्लूडिंग सिकंदर, वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर डिटेन्ड। 5 मई को पता चलता है कि एक जो एक्यूज है, जो मेन एक्यूज है आपका सिकंदर, उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद 7 से 8% बंदे उसके साथ मिले हैं। पटना पुलिस को ही 5 तारीख को ये बात पता चल जाती है, पेपर शुरू होने से 2 से 3 घंटे पहले, कि इस टाइप का नीट का पेपर लीक होने की कोई खबर उनको मिलती है। वो जाकर पकड़ते हैं। ठीक है, वो जाकर पकड़ते हैं और 7 से 8 लोगों को वहां पर पकड़ा जाता है, जिसमें मेन एक्यूज्ड भी शामिल था। 5 मई को ही पुलिस रिकवर जले हुए पेपर्स, यानी कि जो पेपर उन लोगों के पास पकड़े थे पुलिस से बचने के लिए, सबसे बचने के लिए, पेपर जला दिए गए थे। और 6 तारीख को लगभग 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कुछ बच्चे भी थे और कुछ उनके पेरेंट्स भी थे, जिनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। अब आप लोग कहेंगे मई की बात थी, जून में क्यों उठ रही है भाई? जून में इसीलिए उठ रही है क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद 67 बच्चों को फर्स्ट रैंक पे देखकर शक जाता है, और ये शक नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, हम लोग उस पर ध्यान इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि भैया हम है कंपटीशन वाले लोग, हमें चाहिए पीसीएस, आईएएस, आरओ, पुलिस, टीचर, ये सब। आरओ का पेपर लीक हुआ था। ठीक है, बच्चों ने धरना दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी सरकार ने कितने दिनों बाद उस पर कोई फैसला लिया। टीचिंग पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार कुछ नहीं देखती। जब तक आप धरना नहीं दे दोगे, जब तक वहां पे लाठी जाके नहीं खा लोगे, पूरे दुनिया भर में इसका ढिंढोरा नहीं पीट जाएगा, तब तक ना तो सरकार कुछ कहती है, ना ही वो लोग कुछ कहते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। 4 तारीख को जब रिजल्ट आया, मेन स्ट्रीम में सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट चल रहा था। अभी भी आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, केवल क्या बीजेपी में मोदी की सरकार बन पाएगी? क्या कहा राहुल गांधी ने? क्या 8 तारीख को शपथ लेंगे? कौन कौन शपथ में आएगा? यहां तक कि कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ गया, इस बात की भी खबर आ रही है। लेकिन नीट का पेपर लीक हो जाता है, उसकी मेन स्ट्रीम पे कोई खबर नहीं है। हर चीज के लिए धरना देना जरूरी नहीं है भाई, नहीं है जरूरी। अब थोड़ा देख लेते हैं, एनटीए द्वारा जो नीट का पेपर कराया जाता है, उसमें एक साल यानी कि इस साल लगभग 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 10 लाख के आसपास पुरुष उम्मीदवार थे और 13 लाख के आसपास महिला उम्मीदवार थी, और 18 जो थे वो तीसरे लिंग के थे। ठीक है, इस बार लगभग 16.85% की बढ़ोतरी हुई है नीट का फॉर्म भरने में। क्यों हुई है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी मिनिमम एज है, हाईएस्ट एज नहीं है, इसीलिए लोग एमबीबीएस की इच्छा में फॉर्म भरते रहते हैं। ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि नीट की एग्जाम को पास करके ही आप बड़े बड़े कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्स तक में जो बच्चों का सिलेक्शन होता है वो नीट के टॉपर बच्चों का सिलेक्शन होता है। और एक चीज और सुन लीजिए, एम्स तक ने मना कर दिया है कि वो इन बच्चों को जो फर्स्ट रैंक कराए हैं 2024 में 67 बच्चे, इन्हें जॉब नहीं दे सकता, इन्हें एडमिशन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि भैया 67 बच्चों की जगह ही नहीं है नीट एम्स के पास। दिल्ली में एम्स है, अलग अलग राज्यों में भी एम्स बन गए, जगह नहीं है।
तो रैंकर आने का फर्क मतलब अब मतलब ही क्या बना? हमें जब कोई दिक्कत होती है, कोरोना के टाइम पे हम मर रहे थे, लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए तालियां बजा रहे थे, थालियां पीट रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे हमने उन डॉक्टर्स के लिए सब कुछ किया। ये जो भावी डॉक्टर बनने जा रहे थे, इनके भविष्य को हमने गर्त में डाल दिया, कुछ नहीं पता। नीट क्या होता है? नीट परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष जैसे मंत्रालय में जो संस्थाएं होती हैं उनमें एडमिशन लेना। सबसे पहले एक AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, जिसमें बच्चों को MBBS के लिए, मेडिकल के लिए अप्लाई करते थे, परीक्षा होती थी। लेकिन उसमें क्या होता था, जिस कॉलेज में जाना पड़ता था उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। एम्स के लिए अलग भर रहे हैं, SDG के लिए अलग भर रहे हैं, और अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे। सरकार ने क्या किया, इन सबको मर्ज करके एक पेपर कराने लग गई, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट की परीक्षा तो ऑल ओवर इंडिया होगी। इसके अलावा ये विदेशों में बैठकर भी होती है परीक्षा। विदेशों में क्यों होती है? क्योंकि केवल ये ही भारतीय सिटीजन जो कि OCI होल्डर होते हैं, अदर होते हैं, वो लोग भी इस परीक्षा को देते हैं। तो अगर नीट की जो परीक्षा होती है ऑल ओवर इंडिया होती है, तो ये केवल एक पेपर दे, रैंक के हिसाब से इनको कॉलेजेस मिलते जाएंगे, जिसकी सबसे ज्यादा रैंक होगी उसको एम्स में डायरेक्ट सीट मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए नीट का पेपर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 10th के बाद, 12th के बाद हर बच्चा 10th तक तो यही सोचता रहता है कि भैया हम करेंगे, और आज के टाइम पे तो वैसे भी माँ बाप को इतनी ज्यादा जल्दी होती है ना कि वो 5th क्लास से 8th क्लास से, अरे बेटा पढ़ेगा नहीं तो आगे क्या होगा, पढ़ेगा नहीं तो आगे क्या होगा। तो वो बच्चा बस यही सोचता है कि नहीं मेडिकल करना है, इंजीनियर करना है, मेडिकल करना है तो हम ये क्या कहते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, नीट कर लेंगे, नहीं तो IIT जाके इंजीनियर बन जाएंगे। तो इसीलिए नीट की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अलग अलग फॉर्म ना भरने पड़े, इसको बचाने के लिए हमने नीट की परीक्षा ऑर्गेनाइज की थी। ये टॉप कॉलेजेस हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, ये मैंने लिस्ट बना रखी है, टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन सोचने वाली बात अभी भी वही है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए प्ली डाल दी गई है, बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, परीक्षा की री एग्जाम की मांग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस परीक्षा के बारे में सरकार को अब सोचना ही होगा, NTA को सोचना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, ठीक है, आने वाला भविष्य है। हम लोग एक अभी भी नहीं होंगे, शायद जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा वो किसी न किसी की या तो तैयारी कर रहा होगा, या किसी के पेरेंट्स होंगे, दोस्त होंगे, जो भी होंगे। नीट की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे नहीं कर रहे हैं, आसपास में कोई भी कर रहा होगा, उसके आसपास में कोई भी कर रहा हो, कोई ना कोई नीट आपके जान पहचान में जरूर कर रहा होगा। लेकिन हम इसलिए चुप नहीं हो सकते इस बात के लिए कि हमारा बच्चा नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम स्टूडेंट हैं, हमें क्या है, हम तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो टीचिंग की, अरे हम तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है नीट वीट से, हम क्यों इसके बारे में सोचे, हमारा पेपर आ रहा है, हम पेपर की तैयारी करेंगे। आज इनके संग हो गया है, कल तुम्हारे उनके संग हो जाए। क्या किसी ने सोचा था NTA जैसी संस्था ये करेगी? जब नहीं सोचा था ना तो ये हो गया। तो सोचने के लिए मत बोलो, एक हो जाओ, ठीक है, एक होके फैसला लो, इनको मजबूर करो कि भैया इस तरीके से भविष्य ना खराब करें। बच्चे अपनी न जाने कितना कितना सारा बलिदान कर रहे हैं, शादी ब्याह, फैमिली फंक्शन, मम्मी पापा छोड़ छाड़ के कोटा में पड़े हुए हैं, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, सब छोड़ छाड़ के तैयारी कर रहे हैं, पेपर देते पता चला पेपर से लौट रहे हैं, पेपर लीक हो गया, खत्म। अभी 11 फरवरी को जो RO का पेपर लीक हुआ था, आप लोगों को पता होगा, जैसे ही घर नहीं पहुंचे थे आप लोगों को खबर आ गई पेपर लीक हो गया, बस खत्म। ना तो आप ये बता सकते हो अपने घर वालों को कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि हर 2 दिन बाद पेपर लीक हो रहा है, घर वाले भी कहेंगे क्या पागल बना रहा है, ऐसा थोड़ा पेपर लीक होता है, तो घर वाले भी यकीन नहीं करते। कोर्ट में पेंडिंग केस चल रहे हैं, ठीक है, उठा के देख लो लिस्ट, कितने सारे केस चल रहे हैं पेंडिंग, कोई फैसला नहीं है। RO का लीक हुआ, कांस्टेबल का लीक हुआ, SSC का लीक हुआ, हर पेपर लीक हो रहा है। कहाँ भैया पेपर रद्द हो जाता है,
फिर एक हेडलाइन आती है कि इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके वो कहाँ चला जाता है, आकाश में चला जाता है, पाताल में चला जाता है, कुछ नहीं पता चलता। सरकार सिर्फ यही बोल रही है कि हम पेपर लीक करने वालों का ये करेंगे, उनको बड़ी सजा देंगे, कड़ी सजा देंगे। जब तक सजा देंगे तब तक ये नीट हो गया। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से दरख्वास्त है कि कृपया करके इस चीज पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर आपका मामला नहीं है तो ये मत सोचिए कि हमें क्या मतलब है, मतलब रखो। जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को भी सपोर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी पार्टी होगी, जिसको दबाव देना है, जिसको सपोर्ट करना है, जो करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन इस पे जरूर ध्यान दो। इस पे नहीं दोगे तो कल इनके संग हुआ है, कल आपके साथ भी हो जाएगा। तो इंतजार मत करो कि हमारे घर में होगा तभी हम करेंगे। नीट का पेपर उन बच्चों से पूछो जो 18 साल 17 साल से तैयारी जिसकी कर रहे थे 12th के बाद, उनके संग जो हुआ है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दो। और एनटीए हो या कोई भी संस्था हो, करप्शन जिस तरीके से घुस चुका है, खासतौर पे इन जैसे पेपर्स में, हर पेपर लीक होना बेकार है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे आगे चल के भविष्य बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, सिविल सर्वेंट बनेंगे, उनके साथ प्लीज खिलवाड़ मत करो। और जब तक आप जागरूक नहीं होगे, ये संस्थाएं ऐसी ही करती जाएंगी। अभी आपने एक चीज देखी होगी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये देखिए 6 मई को केवल बच्चे नहीं अरेस्ट हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो माँ बाप को भी ये बात समझनी होगी। पैसा बच्चा नहीं लेके आ रहा है 50 लाख 30 लाख, आप दे रहे हैं इसीलिए ला रहा है। आप कह दो बेटा अपनी मेहनत से पढ़ेगा, ठीक है, पास हो गया ठीक है, नहीं पास हुआ तो कोई बात नहीं है। जब तक आप उसे ये एटमॉस्फेयर नहीं दोगे ना कि बेटा कोई बात नहीं है, तो अपनी मेहनत कर ले, होगी सो देखी जाएगी, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। और वैसे भी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि प्रेशराइज होने लग गए। एक तो जितना भी सोशल मीडिया खोल के देख लो, चाहे शॉर्ट्स ले लो, रील्स ले लो, एक तो अत से ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा। इतना डिप्रेशन नहीं है देश में, इतना डिप्रेशन नहीं है दुनिया में जितना मोटिवेशन है। हर कोई मोटिवेट कर रहा है, जो खुद चाहे कितना भी डिप्रेशन में हो, लेकिन मोटिवेट ऐसे कर रहा है कि बस आप खड़े होके बस अभी हम चले। ठीक है, तो इन सब चीजों से दूर रहो। और इसके बारे में अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में चली गई है एनटीए से, सब लोग कह रहे हैं कि भाई इसे री एग्जाम कराओ, इस भर्ती को रद्द करो, रिजल्ट रद्द करो। क्या होता है क्या नहीं होता है वो बात की बात है, पर अभी मेरा मकसद केवल और केवल आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देना था कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नीट क्यों जरूरी होता है, क्या क्या अभी तक हो चुका है, आगे क्या होगा, बस इतना ही था। इसीलिए अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी कनेक्शन हुआ उस वीडियो के साथ तो इसे शेयर कर देना, बाकी आप सबकी मर्जी।